नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। मैं बड़ा बिजनेस के साथ इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट काम करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे करके आप अपने बिजनेस में कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप पैसे को कमा के कमाइए या आप पैसे को बचा के उस बचे हुए पैसे से कमाइए। तो पहला पॉइंट की तरफ चलते हैं, जल्दी से लेट ना करते हुए। पहला पॉइंट है चीपर कैपिटल। चीपर कैपिटल क्या होता है कि आप मार्केट से पैसे लेने के दो से तीन तरीके होते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डेप्थ लेंगे, किसी से लोन ले सकते हैं बैंक से। सेकंड तरीका ये होता है कि आपको अपने बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको पैसे की जरूरत है, या तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो कंपनी आपकी उसको आप इक्विटी दे सकते हैं किसी को 10% की। मान लेते हैं आपकी कंपनी की प्राइस है, पूरा कीमत है उसकी 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 10 करोड़ की आप इक्विटी किसी को दे सकते हैं, 10% का मालिक किसी को बना सकते हैं। पर उस जो 10 करोड़ से आपको पैसा मिल रहा है उससे, उसको आप अपने बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं उससे आपका, राइट। तीसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है कि कस्टमर से आप पैसा मांग लें। अगर आपको कस्टमर से पैसा मिल जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण मैं आपको बताता हूँ बड़ा बिजनेस का। विवेक बिंद्रा जी लीडरशिप फनल एक प्रोग्राम होता है जो कि जिसकी बुकिंग 6 महीने पहले हो जाती है। तो कस्टमर उसके लिए पैसा पहले ही दे देता है, 6 महीने पहले जब एडवांस बुकिंग हो जाती है। तो ऐसा होता है कि बड़ा बिजनेस के पास कैश फ्लो और सर्विसेज अच्छी जाती है। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो कि मार्केट में ट्रेंड है, फ्रेंड्स फैमिली एंड फूल्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को बेवकूफ़ बना के पैसे लीजिए, पर हाँ, आप फ्रेंड से ले सकते हैं, फैमिली से ले सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, राइट। अगला तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बाय इन बल्क। अगर आप कुछ भी सामान लेते हैं, अगर आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, कुछ के लिए भी, तो आप ना उसको बल्क में लेने की कैपेसिटी रखिए। आप सोचिए और आप कोशिश कीजिए कि जितना आप बल्क में सामान लेंगे तो आपको वो सस्ता मिलेगा, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ज़्यादा वेंडर्स रखिए अपने पास, और जिससे आपको सस्ता माल मिलता है, या उनसे आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी माल उनसे खरीद सकते हैं एक कम प्राइस में। क्योंकि अगर आपका बल्क में माल लेंगे, कच्चा माल ज़्यादा लेंगे आप, तो आपको वो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। जिससे कि आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी वो सेव होगी, वो कम होगी। तो इससे जो आपका प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस भी लिमिटेड रहेगा। क्योंकि देखिए कस्टमर के पास चॉइस है ना। कस्टमर के पास चॉइस है, वो कहीं से भी ले सकता है, क्योंकि उसको जहाँ पे अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा वो वहीं से खरीदेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी करके आप अपने जो पैसे आप बचा के, इससे भी कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट में आपको कॉस्ट बचती है आपकी, ठीक है। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है जो कि है कॉस्ट ऑफ प्रमोशन। पहले के जो तरीके थे, कुछ ऐसे लोग टीवी में ऐड देते थे, न्यूज़पेपर में एड्स देते थे, है ना। कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। आजकल के टाइम पे हम $0 मार्केटिंग ऐसे कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि फ़ोन के द्वारा हम जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनको हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। 20 मैसेज पर भी भेजिए आप उनको, ठीक है। तो $0 मार्केटिंग ये भी होगी है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आप अम्बुश मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे आप गोरिल्ला मार्केटिंग कर सकते हैं। कुछ आप ऐसे डिस्काउंट्स या ऑफर्स लेके आ सकते हैं जो कि टॉप ऑफ द टाउन हो सकते हैं, ठीक है। जिससे लोगों में ऐसा हो जाए कि जैसे प्रोडक्ट आया लोग एक्साइटेड है उसको लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रमोशन के तरीके हैं, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, बहुत सारे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्रिएटिव मार्केटिंग करके भी आप प्रमोशन का खर्चा बचा सकते हैं, या कम पैसे में अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एफिशिएंट प्रोडक्शन। एफिशिएंट प्रोडक्शन क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट है, आपका कुछ भी है, तो उसमें ना कोशिश कीजिए, एक रूल बनाइए कि फर्स्ट टाइम राइट का, कि जो रिवर की कॉस्ट होती है वो नहीं आनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप अगर एक प्रोडक्ट को बार बार बना रहे हैं तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, राइट। जो मैन पावर की कॉस्ट आपकी ज़्यादा बढ़ रही है, रीवर्क का काम ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न बनाइए, ये बनाइए कि फर्स्ट टाइम राइट आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि आप सिलाई का काम करते हैं, चाहे आप बर्गर का काम करते हैं, चाहे आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, तो एक ही बार में वो करेक्ट होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि स्प्रेड योर रिस्क। अगर आपकी कंपनी है, उसकी कीमत अगर 50 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए, जितनी भी कीमत है, देखिए वो एक रिस्क है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ढूंढिए कि आपको कोई फ्रेंचाइजर मिल जाए आपकी कंपनी का, जो आपकी फ्रेंचाइजी ले ले। या आप ऐसे कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टर मिल जाए आपको, है ना। कोई आपको पार्टनर मिल जाए जो आपके साथ रिस्क शेयर कर ले। कोई आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, कोई आपको रिटेलर मिल जाए, है ना। तो आप ऐसे करके ना जो रिस्क है वो शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि बजाज अलायंस पॉलिसी कंपनी है, जो कि अगर वहाँ का एक एम्प्लॉयर किसी के पास पॉलिसी कराने जाता है किसी कंपनी में, ठीक है, XYZ किसी भी कंपनी में जाता है, तो अगर उसने एक कंपनी से 10 करोड़ की वो करा ली पॉलिसी कि अगर कंपनी में आग लगती है तो हम आपको 10 करोड़ का पॉलिसी देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप हमें हर साल 20 लाख रुपए का प्रीमियम दीजिए, ठीक है। तो कंपनी से वो हर साल का 20 लाख रुपए प्रीमियम मिल रहा है, तो वो क्या करता है,
तो जो 20 लाख रुपए प्रीमियम मिल रहा है हर साल का, उसको वो लेके जाएगा किसी भी बैंक में, XYZ कोई बैंक हो सकता है, वहाँ जाके वो बैंक से बोलेगा कि ये 20 लाख रुपए साल का आ रहा है, ठीक है, री इन्वेस्ट कर रहा है उसको यहाँ पे वो 20 लाख रुपए साल का आ रहा है, इसमें से 10 लाख रुपए उसे दे दीजिए महीने के, 10 लाख रुपए आप रखिए, अगर कंपनी में आगे लगती है तो 5 करोड़ रुपए बैंक वाला देगा, 5 करोड़ रुपए आप देंगे। तो ऐसे करके आप उस पैसों को भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और रिस्क है उसको शेयर करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। देखिए आजकल कोशिश कीजिए कि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि मैन पावर की कॉस्ट बचा रही है। तो जैसे कि ललित अग्रवाल जी की मैं बात करूं, जो कि वी-मार्ट के चेयरमैन और MD है, उन्होंने क्या किया कि 2002 से उनको टेक्नोलॉजी के बारे में समझ आ गया था। उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करी और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, तो उनको लगा कि बहुत सारी कॉस्ट रिड्यूस हुई उनकी टेक्नोलॉजी लगाने की वजह से। तो आप भी ऐसे अपनी कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आप मतलब गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं आपको कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट। चैटबॉट यूज़ कर सकते हैं अगर आप टेलीकॉलिंग्स में हैं, और अदर सेक्टर्स में भी है तो आप चैटबॉट यूज़ कर सकते हैं, या आप ERP लगा सकते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है ये। इसमें क्या फायदा आपको कि देखिए आपको पता रहेगा कि आपका माल कितना बिका है, अभी आपका माल कितना बचा हुआ है, अभी आपका माल कौन सा माल जो कम बिकता है, कौन सा माल ज़्यादा बिकता है ना, इन्वेंट्री कितनी बची हुई है। तो पूरा जो बायोडाटा है वो आपको एक सिस्टम में मिल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि फ्रेंचाइजी कैसे चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का माल कब आएगा, कहाँ से माल लेके आना है। तो एक सिस्टम के थ्रू आप अपने काम को, एक टेक्नोलॉजी लगा के अपने काम को ईजी कर सकते हैं, आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती है तो आप निश्चिंत हो जाइए, टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, आपको टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा, ठीक है। आप 5 वेंडर को बुलाइए, वो आपको पांचों अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे, 5 तरीके से अलग अलग बताएंगे, तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक है। पर इससे आपकी बहुत सारी जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस होगी बिजनेस में, और आपको जो कॉस्ट रिड्यूस होगी वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये कुछ आइडियाज थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हुई वीडियो। अगर आपको ये आइडियाज अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर आपको भी लगता है कि आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बहुत ही बेस्ट प्लान है, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस के लिए। एक बहुत ही कम पैसे में आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, जिसमें हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर है, 80 से ज़्यादा बिलियनियर प्रोफेसर है जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये लर्निंग देते हैं आपको। क्या लगता है आपको वी-मार्ट के जो ललित अग्रवाल जी है वो आपको बताएंगे कैसे आप रिटेल के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है आपको हेल्प नहीं मिलेगी उससे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी जानना है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में तो नीचे दिए हुए गोल्डन नंबर पे कॉल की, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा। आपकी कुछ भी क्वेरीज होगी बिजनेस के रिगार्डिंग, आपका बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है, बेकार चल रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, फील फ्री टू कॉल मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सर।